एक गांव में दो दोस्त बहुत करीब रहते थे। वे बचपन से एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। उन दोनों ने एक साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने व्यापार के सामान लाने समुद्र पे गया, लेकिन बीच में हवा का एक झोंका फूटने लगा। जहाज पर सभी लोग और सामान बिखरे हुए थे और बह गए थे। दो दोस्तों ने भी सौभाग्य से इसे निकटवर्ती द्वीप में जा सका। पूरा द्वीप भी उजाड़ है, उनका कोई सुराग नहीं है। वे दोनों एक निर्णय पर आए, हम दोनों यहाँ तपस्या करते हैं। उनमें से एक कहा कि यदि हम भगवान को देखते हैं तो हम जो चाहे वो मांग पूरा कर सकते हैं। दोनों ने ऐसा सोचा और अलग अलग दूर एक पेड़ की छाया में बैठ गए और तपस्या करने लगे। उनमें से एक दिन बहुत भूखा हो गया। उन्होंने सोचा कि खाने के लिए कुछ भोजन मिलेगा तो अच्छा होगा। उम्मीद के अनुसार देर से उसने अच्छे खाद्य व्यंजनों की मिठास को सूंघना शुरू किया। भले ही उसकी आंखें खुली थीं, भोजन उसके सभी पसंदीदा व्यंजनों के साथ तैयार था। वह सोचता था कि यह पेड़ क्या कल्प वृक्ष है। जैसे ही मुझे लगा कि यह आ गया है, और वह अपने दोस्त के बारे में बिना सोचे समझे भोजन कर लिया। जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने सोचा कि क्या उसे इतना बढ़िया भोजन मिल गया है और अब उसके पास आराम करने के लिए एक अच्छा बिस्तर हो तो अच्छा होगा। उम्मीद के मुताबिक बिस्तर देर से दिखाई दिया। उस बिस्तर पर लेटते हुए किसी ने सोचा था कि मेरा पैर दबाने के लिए एक महिला होना अच्छा होगा। उम्मीद के मुताबिक देर से एक महिला दिखाई दी और उसकी सेवा करने लगी। अब वो सोचा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, इसलिए हम एक बड़ा जहाज चाहेंगे ताकि मैं उस पर चढ़ सकूं और यहाँ से निकल सकूं। तुरंत एक जहाज वहाँ दिखाई दिया। वह बहुत खुश था कि वह अपने कोड़ा ले गया और नाव में चढ़ गया और अपने दोस्त को भी आने के लिए नहीं कहना चाहता। वो सोचता है कि मेरे दोस्त तो चढ़ने के लायक नहीं है क्योंकि वह मेरे जैसा भाग्यशाली नहीं है। इस बीच आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। बिजली चमकी और एक आवाज सुनाई दी कि तुमने अपने दोस्त को क्यों छोड़ा। तब वह आश्चर्यचकित था और कहा कि वह इसमें रहने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। फिर से स्वर्ग से आवाज सुनाई दी कि आपको हमेशा उनका आभारी होना चाहिए। उसने पूछा कि मुझे उसके प्रति आभारी क्यों होना चाहिए। तब आकाशवाणी बताया, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रार्थना की, भगवान, जो भी मेरा दोस्त प्रार्थना करता है उसका जवाब दो। तुम्हारी हर इच्छा है जो उसकी प्रार्थना के कारण तुम्हें दी गई है। उसने जो गलती की थी उसके लिए अपने दोस्त के पास जाकर माफी मांगते हुए उसको जहाज पर लाया और अपनी गलती के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, यह कहते हुए कि ईश्वर के अनुग्रह के कारण वह इतना खुशकिस्मत था कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया जिसने उसकी बहुत परवाह की। इस ग्रह पर 3 तरह के लोग हैं। लोगों की पहली श्रेणी अपने प्रियजन को भी आहत या उपेक्षित करते हैं। उन लोगों को भी आहत या अनदेखा करती है जो उनसे प्यार करते हैं। उनके पास एक दिल है जो बेरहम तरीके से धड़कता है, लेकिन फिर भी यह दिल का भाव को कभी महसूस नहीं कर सकता। उन्हें दिखाए गए सभी प्यार और देखभाल के लिए वे अंधे थे और मर चुके थे। वे कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हैं। वे धरती माता के लिए पट्टिका और बीमारी हैं। कभी उनमें से एक मत बनो। दूसरी श्रेणी, वो लोग केवल उन लोगों की देखभाल करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। उनका प्यार स्वार्थी और बहुत सीमित है। उनका प्यार तब तक बना रहता है जब तक कोई और उन्हें प्यार कर रहा है और अपनी धुन बजा रहा है। वे लोगों का उपयोग करते हैं और जब तक वे इसके साथ सहज हैं तब तक उपयोग करने के लिए भी तैयार हैं। खुद के प्रति सचेत रहें कि आप उनमें से एक हैं या नहीं। तीसरी श्रेणी के लोग वास्तव में एक आशीर्वाद हैं। वे उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। वे उन्हें पीड़ा, क्षमा
और इसी तरह कुछ गहरे आध्यात्मिक सबक सिखाने के लिए परमेश्वर के दूत के रूप में देखते हैं। जीवन आखिरकार खुद को जानने की खोज है। जो आपको नाराज करते हैं वे आपके भीतर की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि क्रोध, कुंठा, विषाक्तता इत्यादि। इसलिए जो कुछ छिपा हुआ है वह केवल उकसाने पर सामने आएगा। इसलिए आप जो है उसकी सच्चाई देखने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। अपने बुरे कर्म ऋणों को दूर करें और उन्हें साफ करने के लिए धन्यवाद दें। हम अपने जीवन में अपने विकास के लिए कई लोगों की मदद और सहयोग के साथ से ही इस अवस्था में पहुंच गए हैं। हमारी माँ जो हमारे पैदा होते ही हमारे बहुत करीब है और हमें पोषित करती है, हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हमारी भलाई की उम्मीद करती है। हमारे पिता जो हमारा पोषण करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे भाई बहन जो हमारी भलाई के लिए हमारी कामना करते हैं। हमारे जीवन साथी जो लगातार हमारी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मित्र जो हमारे पीछे हैं और हमारी निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं और हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं। इतने सारे लोगों की मदद हम इस तरह से पा रहे हैं। जब हम अपना सुबह का समय भगवान के साथ बिताते हैं तो हम भी दिन के लिए एक व्यक्ति का चयन करें और प्रार्थना करें उसका कल्याण। यह उसके लिए एक पूजा शक्ति के रूप में हमारे लिए एक अच्छा कर्म बन जाता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.